हम बात करते हैं जो ये रिकवरी है ना एनबीएफसी सेक्टर्स की, और जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जैसे इक्विटास हो गया, उत्कर्ष हो गया, या ए स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। तो ये जितना भी बैंक से छोटा है जो एमएफआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और एमएफआई क्या है ना, ये माइक्रो फाइनेंस का ये एक सिक्लिकल बिजनेस है। मतलब एक बारी क्या आएगा कि इसमें गिरावट आएगी क्योंकि यहाँ बाढ़ आ गया, उसमें दिक्कत आ गया, बिहार गवर्नमेंट ने एक नया रूलिंग ला दिया, कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोल दिया, आरबीआई ने कुछ नया डाल दिया, तो एमएफआई सेक्टर नीचे जाता है। और फिर आता है एक रिकवरी का सेक्टर की एक पॉइंट तक तो नीचे जाएगा। तो अब Q4 से देखोगे ना, तो Q4 के बाद से द थिंग्स आर इम्प्रूविंग, कि जैसे आपने देखा होगा डिस्बर्समेंट का नंबर बढ़ रहा है, कलेक्शन का नंबर इम्प्रूव हो रहा है, तो जीएनपी का नंबर इनका इम्प्रूव हो रहा है। तो अगर आप देखें ये उत्कर्ष का या फिर इक्विटास का या फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी बैंक या फिर ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो मोटा मोटा जितना भी है ना, तो इनका आप डिस्बर्समेंट का नंबर देखिए जो लेटेस्ट वाला है, लगभग में आपको 20% से ऊपर का ग्रोथ दिखेगा। आईडीएफसी वाज आल्सो ए वेरी गुड बेट, बट इसमें क्या हुआ कि वो जो फ्रॉड हो गया, तो नाउ वी डोंट नो। अभी हम इन चीज़ों को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमें क्यों नहीं पता था, हमें ये हो गया, नहीं। वी कैन जस्ट सी द नंबर्स कि वो डिस्बर्समेंट का नंबर इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। और मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसा जब भी मैं अपना बता दे रहा हूँ, एंड जब भी मैं किसी भी सेक्टर को देखता हूँ, मैं देखता हूँ इम्प्रूवमेंट, कि ओवर द पीरियड ऑफ ए टाइम कौन सा इस सेक्टर में कौन सा प्लेयर इम्प्रूव कर रहा है। उसका पास्ट हिस्ट्री पे नहीं जाना है, उसने पहले ऐसा किया था, उसमें ऐसा हो गया था। सो नाउ आई एम ट्रैकिंग आईडीएफसी ऑल्सो कि ये क्या होता है, इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि फ्रॉड को छोटा मोटा नहीं था, अब मेरे को देखना पड़ेगा कि उसको कहाँ कैसे वो एडजस्ट करते हैं। दूसरा बात करते हैं उज्जीवन का और उत्कर्ष का, तो लगभग ये क्या लगभग 1.2-1.4 प्राइस टू बुक के आसपास है। और लगभग हम देखते हैं कि जो नंबर होता है ना इसका बैंक्स का, उनको हम ये प्राइस टू बुक और आरओए से देखते हैं। तो अभी ये मतलब कंपनी ये लगाओ एमएफआई का जो पूरा डाउन ट्रेंड था, तो उसकी वजह से बिल्कुल नीचे पड़े हैं। ये इक्विटास हो गया, वो तो शायद प्राइस टू बुक से भी नीचे है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि देखना है डिस्बर्समेंट का नंबर किसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभी बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सल बैंक बन जाएगा जल्द ही, ठीक है। इक्विटास का ये लॉस टू प्रॉफिट में आ रहा है कंपनी, क्योंकि एमएफआई एक ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आता है जब आपका लोन बुक का नंबर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है। आप लोन ज़्यादा देते हो तो आपका रिकवरी ज़्यादा होता है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। और ये एमएफआई क्या है, हाई यील्डिंग बिजनेस भी है, कि आपको एक ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अभी जब एमएफआई में 12% 13% का मिल जाता है, जैसे कार लोन हो गया, बाकी लोन हो गया, उसमें कम मिलता है, तो एमएफआई को एक हाई यील्डिंग सेक्टर बोला जाता है। तो इसमें आपका नंबर देखना है कि आपको कलेक्शंस का नंबर कौन से बैंक का इम्प्रूव हो रहा है, ये नहीं देखना ख़राब, इम्प्रूव किसका हो रहा है, और वो वहाँ से वहाँ कहाँ जाएगा, क्योंकि जो ख़राब है ना उसके हिसाब से उसका प्रेजेंट वैल्यूएशन है। अगर इतना ही अच्छा होता तो प्राइस टू बुक 1 से नीचे कैसे आता। तो अभी हमें ये देखना है कि वहाँ से इम्प्रूव कौन कर रहा है। और जब भी एमएफआई का रिकवरी साइकिल होता है ना, जैसे 2020 से 2023-24 के बीच में था, तो वहाँ पे लोगों का बहुत पैसा बना। एंड दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो, नॉट यू शुड टेक अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ गाय टॉकिंग इन अ पार्क टू अ स्टेक। सो हमारा मतलब यहाँ से ये है कि हमको देखना है कि डिस्बर्समेंट का नंबर, डिस्बर्समेंट जो लोन्स हो गया, मतलब ये रहा पैसा आप लेके जाओ, तो ये लोन का नंबर, एसेट अंडर मैनेजमेंट किसका इंक्रीज़ हो रहा है, कलेक्शन का नंबर किसका इंक्रीज़ हो रहा है, जीएनपी का नंबर किसका इंक्रीज़ हो रहा है, और एनपीए किसका इंप्रूव हो रहा है, नेट एनपीए, और निम्स का नंबर भी आप देख सकते हैं। सो आपको बस ये ट्रैक कर रहा है मंथली कि किसका नंबर कहाँ से इम्प्रूव हो रहा है। एंड मैं यहाँ पे ये ऐसा नंबर बताने का, इसका ये हो गया वो हो गया, नॉट अ वीडियो फॉर दैट। मैं आपको बस ये गाइडेंस, मतलब गाइडेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं देख रहा था तो मुझे लगा आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, कि लोग भी देखें कि ऐसा क्या कर रहे हैं। तो अभी आपको खोलना है कि भाई स्क्रीनर खोलो, कुछ भी खोलो। अब तो जेमिनाई है ना, आस्क जेमिनाई कि इनका डिस्बर्समेंट का नंबर क्या है लेटेस्ट, इसका जीएनपी का नंबर इम्प्रूविंग है कि नहीं है, तो पिछले मंथ से अभी क्या है, जो एमएफआई का साइकिल है उसका क्या है, कि अभी कैसे क्या चल रहा है। तो मतलब आप राइट क्वेश्चन टू आस्क and then you will get a right answer and that's it. एंड यू विल फाइंड कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है दे विल डू वेरी गुड कंपेयर टू ये आईसीआईसीआई बैंक हो गया, क्योंकि ये तो अभी हाथी जैसा हो गया ना, ये कहाँ ही जाएगा। ऊपर से इनमें कितना, इसका शायद एचडीएफसी का तो शायद 15% से इसका लोन बुक का ग्रोथ आता था, वो भी अभी 12% के आसपास आ गया। तो एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है ना, जो अभी लेटेस्ट में लिस्ट हुआ था, दैट आई थिंक विल डू वेरी गुड, क्योंकि उसका नंबर बहुत अच्छा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ ज़्यादा है।
तो आपको वही देखना है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, व्हाट आर दे डूइंग टू इम्प्रूव। तो मतलब वो आपको उनके नंबर्स के कलेक्शन में दिख जाएगा। एंड दिस टाइम दे विल गेट ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि उनका लोन बुक का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है। और जो ये बिहार में एक आया था कि एक भी कोई NBFC है या कोई स्मॉल बैंक है वो एक आदमी को 2 से ज़्यादा लोन ऐसा वगैरह कुछ उनका रूलिंग था, वो आया था। तो उससे हमें अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो पता लगा है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ा है उससे। और वैसे भी NBFC का उस टाइम पे भी कहना था कि जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और ये उनको रोकने के लिए किया गया है। सो आई थिंक दीज बैंक्स विल डू वेरी गुड एंड यू शुड ट्रैक देम। और इसमें बहुत पैसा बनता है जब, क्योंकि ये बहुत नीचे पड़े होते हैं वैल्यूएशन में। 0.67% का इक्विटास का प्राइस टू बुक है, उत्कर्ष का भी ऐसा ही है। एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक विल डू वेरी गुड बिकॉज एक तो वो यूनिवर्सल बैंक बनेगा, पहला बैंक। दूसरा उसमें जो अभी शायद एक बाहर का स्टॉक है, बाहर का कंपनी है जिसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा डाला है। एंड आई थिंक अभी उनके पास पैसा भी है, सो वो अपना ब्रांचेस को इम्प्रूव कर पाएगा। ऊपर से उसका बेस छोटा है अभी, तो AUM उनका बहुत छोटा है, तो शायद वहाँ से कंपैरेटिवली टू द लार्ज बैंक। सो आई थिंक दे डू वेरी गुड एंड दीज आर माई व्यूज़ ऑन दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड यू शुड ट्रैक देम एंड थैंक यू गाइस।